दोस्तों, अक्सर हम सभी थोड़ा या ज़्यादा पर आलस से जरूर घिरे रहते हैं। जो काम किसी भी वक्त किया जा सकता है, उस काम के लिए भी हम दिन व मुहूर्त तय करते हैं, और कभी कभी तो उस काम का दिन और मुहूर्त कभी आता ही नहीं। वह दिन प्रतिदिन टलता चला जाता है और फिर वही आसान सा काम हमें काफ़ी कठिन लगने लगता है। क्या आप जानते हैं, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति आलस्य करता है, वह स्वयं अपने भविष्य को निरंतर गर्त की ओर धकेलने का कार्य करता है। अगर आपको सफल होना है, तो सबसे पहले अपने अंदर से आलस्य रूपी विकार को दूर भगाना होगा, क्योंकि इसकी वजह से अच्छे अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं। इस बुराई को जल्द से जल्द छोड़ देने में ही हमारी भलाई होती है। आलस्य की वजह से नुकसान कैसे हो सकता है, आइए इसके संबंध में एक कहानी जानते हैं। बहुत समय पहले वन में स्थित एक आश्रम में ज्ञानी साधु रहते थे। ज्ञान प्राप्ति की लालसा में दूर दूर से छात्र उनके पास आया करते थे और उनके साथ रहकर ही शिक्षा प्राप्त किया करते थे। आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों में से एक छात्र बहुत आलसी था। उसे समय व्यर्थ गंवाने और आज का काम कल पर टालने की बुरी आदत थी। साधु को इस बात का ज्ञान था, इसलिए वे चाहते थे कि शिक्षा पूर्ण कर आश्रम से प्रस्थान करने के पूर्व वह छात्र आलस्य छोड़कर समय के महत्व को समझ जाए। इसी उद्देश्य से एक दिन संध्या काल में उन्होंने उस आलसी छात्र को अपने पास बुलाया और उसे एक पत्थर देते हुए कहा, पुत्र, यह कोई सामान्य पत्थर नहीं है, बल्कि पारस पत्थर है। लोहे के जिस भी वस्तु को यह छू ले, वह सोना बन जाती है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए 2 दिनों के लिए ये पारस पत्थर तुम्हें दे रहा हूँ। इन 2 दिनों में मैं आश्रम में नहीं रहूँगा। मैं पड़ोस के गांव में रहने वाले अपने मित्र के घर जा रहा हूँ। जब वापस आऊँगा, तब तुमसे ये पत्थर वापस ले लूँगा। उसके पहले तुम जितना चाहो उतना सोना बना सकते हो। छात्र को पारस पत्थर देकर साधु अपने मित्र के गांव चले गए। इधर छात्र अपने हाथ में पारस पत्थर देख बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि इसके द्वारा मैं इतना सोना बना लूँगा कि मुझे जीवन भर काम करने की आवश्यकता नहीं रहेगी और मैं आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर पाऊँगा। उसके पास 2 दिन थे। उसने सोचा कि अभी तो पूरे 2 दिन शेष हैं। ऐसा करता हूँ, एक दिन आराम करता हूँ, अगला पूरा दिन सोना बनाता हूँ। इस तरह एक दिन उसने आराम करने में बिता दिया। जब दूसरा दिन आया, तो उसने सोचा कि आज बाजार जाकर ढेर सारा लोहा ले आऊँगा और पारस पत्थर से छूकर उसे सोना बना दूंगा। लेकिन इस काम में तो अत्यधिक समय लगेगा। एक काम करता हूँ, पहले भरपेट भोजन करता हूँ, फिर सोना बनाने में जुट जाऊंगा। जब उसने भरपेट भोजन कर लिया, तो उसे नींद आने लगी। ऐसे में उसने सोचा कि अभी मेरे पास शाम तक का तो समय है, कुछ देर सो लेता हूँ। जागने के बाद सोना बनाने का काम कर लूँगा। फिर क्या, वह गहरी नींद में सो गया। जब उसकी नींद खुली, तो सूर्य अस्त हो चुका था और 2 दिन का समय पूरा हो चुका था। साधु आश्रम लौट आए थे और उसके सामने खड़े थे। साधु ने कहा, पुत्र, सूर्यास्त के साथ ही 2 दिन पूरे हो चुके हैं, तुम मुझे वापस पारस पत्थर दे दो। छात्र क्या करता, आलस के कारण उसने अपने अमूल्य समय को व्यर्थ में गवा दिया और साथ ही धन कमाने का अवसर भी। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उसे समय के महत्व भी समझ में आ गया था। वह पछताने लगा। उसने उसी क्षण निश्चय कर लिया कि अब वह कभी आलस नहीं करेगा और अपने समय का सही से सदुपयोग करेगा, ताकि भविष्य में उसके जीवन में आने वाली सभी परेशानियों का हल वह सहनशीलता से कर पाए।
दोस्तों, जीवन और समय के महत्व को न समझने वाला अपना कीमती जीवन और समय आलस्य के कारण गवा देता है। इसीलिए जो व्यक्ति समय के महत्व को समझता है वह अपने जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों को सरलतापूर्वक धैर्यता के साथ हल कर लेता है। अक्सर हमारे साथ भी तो यही होता है। कभी कभी हम भी तो यही करते हैं, आलस्य करते जाते हैं, आज का काम कल और आगे से आगे उसे टालते जाते हैं। इससे समय निकल जाता है, क्योंकि समय का पहिया तो रुकने वाला नहीं है। अगर हमने समय के साथ हमारे कामों को पूरा नहीं किया है तो हमारा भी वैसा ही हाल होगा जैसा उस शिष्य का हुआ। अच्छा अवसर उन्हीं लोगों को मिलता है जो मेहनत और लगन से आगे बढ़ना चाहते हैं। जो व्यक्ति आलस्य छोड़कर अपना काम समय पर करता है वह लगातार सफलता की ओर बढ़ता जाता है। इसीलिए हमें अपने पास आए अच्छे अवसर को आलस्य के कारण नहीं खोना चाहिए। कहते हैं, भाग्य के भरोसे रहने वाला मनुष्य जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाता। इसीलिए कहा जाता है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब।